हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैंने गणित मंथन कक्षा 8 के अभ्यास 8A के प्रश्नावली को टेकअप किया है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्नों को वर्ग समीकरण ax² बराबर के आधार पर हल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है ax² माइनस 49 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमें वर्ग समीकरण ax² बराबर के आधार पर हल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ax² माइनस 49 इज इक्वल टू है 0। हम माइनस 49 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ax² इज इक्वल टू 0 प्लस हो जाएगा 49। फिर हम लिखेंगे ax² इज इक्वल टू 0 को 49 में जोड़ेंगे तो 49 हो गया। फिर ax की वैल्यू निकालने के लिए जब हम 2 की घात को यहाँ से डिलीट करेंगे, हटाएंगे, तो जो 49 है इसको हम लिखेंगे करड़ी में, यह अंडर रूट और यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, क्योंकि वर्गमूल में जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस पर ही निकालते हैं। x बराबर हो गया प्लस माइनस 49 और x बराबर यहाँ पर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 49 का गुणनखंड करेंगे 7 गुणा 7, फिर हमारा जो मान हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 7। तो इस तरह से हमने देखा कि ax² माइनस 49 का जब हमने सॉल्यूशन किया तो सॉल्यूशन x बराबर आ गया प्लस माइनस 7। अब इसमें हमें उत्तर की भी जांच करनी है, तो उत्तर की जांच करने के लिए हम x के मान को रखेंगे और x के मान को हल करेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वह है ax² माइनस 49। यहाँ ax का वैल्यू जो प्लस 7 है, इसलिए ax बराबर एक मूल्य होगा 7 और दूसरा मान होगा माइनस 7। तो ax की जगह हम यहाँ पर 7 रखेंगे तो यह हो जाएगा 7 का वर्ग माइनस 49। 7 का वर्ग करेंगे 49 माइनस 49 बराबर हो गया 0। और यह हो गया हमारा राइट हैंड साइड भी 0 ही है। तो इसका मतलब कि x बराबर 7 जो है हमारा आंसर सही है। अब अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड में ax² माइनस 49 में हम x की वैल्यू माइनस 7 रखते हैं। माइनस 7 का वर्ग करेंगे माइनस 49 बराबर हो जाएगा ऋण 7 का वर्ग करेंगे तो ये धन 49 माइनस 49 बराबर हो जाएगा 0। और यह बराबर 0 होने पर इसका मान क्या हो गया, ये जो है राइट हैंड साइड हो गया। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो x बराबर ऋण 7 रखने पर भी हमारा मान राइट हैंड साइड का 0 हुआ और x बराबर 7 रखने पर भी हमारा मान जो है राइट हैंड साइड जो 0 है 0 के बराबर आया। तो इसलिए हमारा उत्तर जो आंसर है, आंसर ax इज इक्वल टू 7 और x माइनस 7 यह दोनों सही है। यह जो है हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से हम इसके आधार पर उत्तर की भी जांच आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, जो दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 16x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 16x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण को भी हम लगाएंगे, यह लिखेंगे 16x² इज इक्वल टू 0 माइनस 9 को दाहिने तरफ पक्षांतर कर लेंगे प्लस 9 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 16x², यह जो ऊपर की राशि 16x², इसको नीचे लिख लेंगे, शून्य में 9 को जोड़ेंगे जैसा कि हो गया 9। अब हमें x² बराबर 9 में क्या करेंगे, यह जो 16 है इस 16 से भाग दे देंगे तो x² बराबर हो जाएगा 9/16। अब 9/16 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 को जब हम डिलीट करेंगे तो यह रूट हो जाएगा प्लस माइनस रूट 9/16 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 9/16। अब जैसा कि आप जानते हैं प्लस माइनस 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो हम 3/4 लिख लेंगे। तो इस तरह से x की वैल्यू हो गई 3/4
और फिर हो गया -3/4। तो x का दो मूल हुआ, एक मूल हुआ 3/4 और दूसरा मूल जो हो गया वह -3/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम बराबर कर लेंगे। तो जांच करेंगे जब उत्तर की जांच, तो जांच में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है वो क्या है, 16x² -9 है। तो 16x² -9, 16 हम रखेंगे, x की जगह 3/4 रखेंगे, यह हो जाएगा 3/4 का वर्ग -9। अब हम क्या करेंगे, यह है 16 इंटू 3/4 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 4 चौक हो जाएगा 16, 9/16 माइनस हो जाएगा 9, यह 16 इस 16 से निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यह 9 और फिर माइनस यह 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं राइट हैंड साइड भी हमारा 0 है, राइट हैंड साइड बराबर 0। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 0 हुआ तो हमारा उत्तर सही है, राइट हैंड साइड बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से x की जो वैल्यू -3/4 है उसको भी हम रख करके हल कर सकते हैं। अब हम उसको भी रखते हैं और देखते हैं हमारा जो राइट हैंड साइड x बराबर -3/4 रखने पर रखेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वह लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 16x² -9, यह हुआ 16, x की जगह -3/4 रखेंगे, यह हो जाएगा वर्ग -9 और फिर यह हमारा हो जाएगा 16 इंटू -3/4 का वर्ग करेंगे, यह हो जाएगा 9/16 -9, यह 16 से डिलीट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 - 9 बराबर हो गया 0। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वह लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से यह उत्तर भी जांचने पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, इसलिए यह उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ax² - b = 0। ax² - b = 0। अब हम क्या करेंगे, यह -b है, दाहिने तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो यह हो जाएगा ax² = 0 और प्लस हो जाएगा b। अब हम अगेन लिखेंगे ax² = b। अब दोनों पक्षों में a से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा ax² a बराबर b बट्टे हो जाएगा a। अब जैसा कि आप जानते हैं यह जो a और a यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा x² बराबर b बट्टे a। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसलिए x बराबर हो जाएगा, यह 2 डिलीट करेंगे तो यह b बट्टे a अंडर रूट में होगा और इसके पहले प्लस माइनस लगा लेंगे, यह हो जाएगा √b बट्टे a। तो इस तरह से आपने देखा कि x की यहाँ 2 वैल्यू हुई, x = प्लस √b बटा a और फिर माइनस b बटा a या रूट। तो इस तरह से यह x का 2 मान हुआ। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं, देखेंगे कि ये बराबर होता है कि नहीं होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो उत्तर की जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड में हम मान रखेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ax² - b, ax² - b। हम यहाँ लिखेंगे a और x की जो वैल्यू √b बट्टे a है इसको रखेंगे, इसका होल वर्क करेंगे, यह हो जाएगा -b, यह हो गया -b। अब इसको क्या करेंगे, a गुणा √b बट्टे a का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा b बट्टे a, अंडर रूट हट जाएगा और फिर यहाँ बचेगा -b।
अंडर रूट बी का बट्टे ए का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट बी गुणे अंडर रूट बी हो जाएगा, अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए 2 बार करेंगे या ए हो जाएगा। अब इस ए से यह ए डिलीट हो जाएगा, हमारा बचेगा b माइनस बी बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपने देखा यह जो है b माइनस बी बराबर हो जाएगा 0 और यह हमारा क्या है, यह जो है राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमने देखा कि x बराबर अंडर रूट बी बट्टे ए रखने पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाता है। अब हम पुनः x बराबर माइनस अंडर रूट बी बट्टे ए रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेके देखते हैं। x बराबर माइनस अंडर रूट बी बट्टा ए रखने पर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड को देखें कितना आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर यह हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू ए गुणे एक्स का मान है माइनस अंडर रूट बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस बी। जब हम इसका बर करेंगे तो ए गुणा माइनस का वर्ग करेंगे धन हो जाएगा, अंडर रूट बी बट्टे ए का वर्ग हो जाएगा बी बट्टे ए माइनस हो जाएगा बी। यहाँ यह दोनों निरस्त हो जाएगा, बचेगा बी और माइनस बी बराबर 0 बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड, बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों स्थितियों में जब x का मान प्लस अंडर रूट बी बट्टे ए है और x बराबर माइनस अंडर रूट बी बट्टे ए है, उन दोनों स्थितियों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जा रहे हैं। इसलिए हमारा जो उत्तर है वह बिल्कुल सही है। ये आंसर x इज इक्वल टू आंसर x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट बी बट्टा ए और फिर माइनस अंडर रूट बी बट्टा ए, यह दोनों क्या है, सही है, यह दोनों आंसर सही है। तो इस तरह से प्रश्न अभ्यास 8A के 3 प्रश्नों को वर्ग समीकरण x स्क्वायर बराबर के आधार पर लगाने पर हमने देखा कि तीनों उदाहरण बड़ी ही आसानी से लग जाते हैं। अब हम चलते हैं चौथे सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 4/9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4/9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 4/9 से भाग देंगे, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में हम भाग देंगे 4/9 से, तो 1 भागा 4/9 हो जाएगा। 1 भागा 4/9 यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यह 9 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 9/4। अब हम इसका मान आसानी से निकाल लेंगे, x बराबर प्लस माइनस रूट 9/4 हो जाएगा। x बराबर प्लस माइनस 9/4 और जैसा कि आप जानते हैं 9 का वर्गमूल होता है 3 और 4 का वर्गमूल हो जाता है 2। तो इस तरह से x के 2 मान हुए 3/2 और फिर माइनस 3/2। अब हम उत्तर की जांच भी आसानी से कर सकते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर यह है 4/9 एक्स स्क्वायर, यहाँ हम 4/9 ही लिखेंगे, गुणा जो x की वैल्यू 3/2 है उसको यहाँ रखेंगे, तो यह हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 गुणा 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। और इस तरह से आपने देखा कि 4 4 से डिवाइड होगा, 9 9 से डिवाइड होगा, कुल हमारा वैल्यू 1 आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड है। इसी तरह से हम x बराबर ऋण 3/2 रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि 4/9 एक्स स्क्वायर बराबर 4/9 गुणा x की जगह ऋण 3/2 का वर्ग हो जाएगा।
ऋण 3/2 का वर्ग, यह हो जाएगा 4/9 गुणा ऋण 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। और जैसा कि अभी आपने देखा 9 से कैंसिल होगा और 4 से कैंसिल होगा, हमारा आंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोनों स्थितियों में जबकि x के मान धन 3/2 है और x के मान ऋण 3/2 है, दोनों स्थितियों पर मान रखने पर हमारा जो है यह लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड 1 हो जा रहा है और ये भी हमारा राइट हैंड साइड 1 हो जा रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है सही है। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 को भी टेकअप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें, यह है 64p² इज इक्वल टू 25। 64p² इज इक्वल टू 25। अब हम यहाँ पर p² बराबर निकालेंगे तो 25 में हम 64 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 25/64। अब हमें p का मूल्य निकालना है तो p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 25/64 को करड़ी में रख लेंगे, यह हो जाएगा 25/64। 25/64 का मतलब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। तो इस तरह से हमने देखा कि p के यहाँ भी 2 मूल्य आए और यह हो गया +-5/8। अब हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं इन दोनों मानों को रख करके। हमारा जांच जो होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 64p²। तो 64p², अब हम लिखेंगे 64 गुणा p की जगह लिखेंगे +5/8। तो +5/8 का यहाँ क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, यह हो जाएगा 64 गुणा 5 का वर्ग करेंगे 25, 8 का वर्ग करेंगे 64। यह 64 से डिलीट हो जाएगा और बचेगा 25 जो कि राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से इन दोनों मानों को हम क्रम से रख करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर यह 64p² है, 64p²। इस 64p² में p की जगह अगेन हम 5/8 रखते हैं तो 5/8 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 गुणा ऋण 5 का वर्ग करेंगे धन हो जाएगा 25 और 8 का वर्ग करेंगे 64। यह 64 से डिलीट हो जाएगा और हमारा बचेगा 25। तो यह भी जो है हमारा क्या है, राइट हैंड साइड 25 के बराबर हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि बोथ दी कंडीशंस, दोनों अवस्थाओं में जब हम p का मान 5/8 धन रखते हैं और p का मान ऋण 5/8 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर x इज इक्वल टू +-5/8 है वह बिल्कुल ही सही है। तो हम अपने उत्तरों की जांच को इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मान रख करके आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5y² इज इक्वल टू 20 है तो 5y² बराबर 20, इसलिए y² बराबर 20 में हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, y² बराबर हो जाएगा 4। इसलिए y बराबर जब निकालेंगे तो यह होगा +-, इसका ले रूट कर लेंगे 4 और √4 का जो वर्गमूल, जैसा कि आप जानते हैं कि करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 4 का वर्गमूल 2 आएगा तो y बराबर हो गया +-2। अब हमें यहाँ पर y के मान को रख करके लेफ्ट हैंड साइड में अपने राइट हैंड साइड को चेक कर सकते हैं कि यह बराबर 20 के आता है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 5y²। यहाँ 5 × y का मान है 2, 2 का वर्ग हो गया, हमने रखा 5 गुणे 2 का वर्ग करेंगे 4, यह हुआ 20 और 20 हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। इसी तरह से अगेन जो दूसरा आंसर है 5y², इसमें भी क्या करेंगे, 5 × y की जगह ऋण 2 का वर्ग रखेंगे तो यह हो जाएगा 5 × ऋण 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 का मतलब 5 चौको 20 बराबर यह हो गया राइट हैंड साइड। तो इसलिए जो y का मान +2 और फिर y का मान ऋण 2 दोनों जब हम रख रहे हैं तो यह जो y का मान +2 और y का मान जो ऋण 2 है, यह दोनों रखने पर हमारा उत्तर जो है वो सही आ रहा है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं तो इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हमारा
सही है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है 7x² इज इक्वल टू 18। अब यहाँ x² का गुणांक 7 है तो 7 से हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। 7x² बट्टे 7 बराबर हो जाएगा 18/7। 18/7। अब यह जो 7 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा x² बराबर 18/7। अब 18/7 का हम वर्गमूल लेंगे तो x² बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूना 18/7 और x की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगी प्लस माइनस, यह जो है हम रूट में कर लेंगे 3 गुणा 2/7 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3√2/7। तो इस तरह से इसका जो मान यही होगा कि x का जो मूल्य होगा वह इस तरह से हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई √7। अब हम यहाँ पर मान को रख करके जांच भी सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 7x²। लेफ्ट हैंड साइड जो है वह 7x² है, तो हम आसानी से लेफ्ट हैंड साइड 7x² बराबर 18, 7 गुणा x का मान जो है 3√2/√7 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा 7 गुणा 3√2 का वर्ग होगा 3 त्रिका 9 इंटू √2 का वर्ग हो जाएगा 2 और √7 का वर्ग हो जाएगा 7। तो यह 7 से कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा 9 दूनी 18। इसी तरह से हम दूसरे मान को भी रख करके हल कर सकते हैं। 7x² 7 गुणा ऋण 3 करड़ी में 2/7 का होल स्क्वायर बराबर 7 गुणा 3 त्रिका 9 गुणा 2/7, यह 7 से कैंसिल हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारा दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए जो हमारा आंसर है, आंसर x बराबर प्लस माइनस 3√2/√7 बिल्कुल ही सही है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने 7 उदाहरणों को लेकर के अभ्यास 8A के प्रश्नों को हल किया। इन 7 उदाहरणों के आधार पर आप देख सकते हैं कि जो वर्ग समीकरण x² बराबर k है, उसके आधार पर हम इस तरह के अनेक प्रकार के प्रश्नों को हल आसानी से कर लेते हैं। फिलहाल आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 8 है 5x² इज इक्वल टू x² प्लस 1। 5x² इज इक्वल टू x² प्लस 1। अब चूंकि x पर 2 की घात यहाँ भी है, x पर 2 की घात यहाँ भी है, तो हम इस x² को बाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5x² माइनस x² इज इक्वल टू 1। अब 5x² में से x² घटाएंगे तो यह हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू 1। अब x² बराबर हो जाएगा 1/4 और फिर x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √1/4, इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो इस तरह से हमने देखा कि इस छोटे से क्वेश्चन को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो वर्गमूल आया, जो मान आया √1/4 का, तो प्लस माइनस 1/2 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों से हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो हम उत्तर की जांच करेंगे और जांच करने के लिए यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 5x²। 5x² बराबर
5 इंटू एक्स का मान 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4, और इस तरह से हमारा जो आंसर आया इसका मान 5/4 हो गया। 5/4 हो गया। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को देखेंगे, और राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि x² + 1 बराबर x की जगह 1/2 रखेंगे, 1/2 का वर्ग धन 1 बराबर 1/4 और धन 1, 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 हो जाएगा। जो 1/2 है उस 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 हो जाएगा धन 1, यह हो जाएगा 4 × 4 = 5, तो यह हो जाएगा 5/4, यानी 1/4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमने x के मान 1/2 को रखा तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। अब इसी तरह से हम x बराबर -1/2 रख करके इस समीकरण को हल करते हैं। रखने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारा 5x² बराबर 5 इंटू एक्स की जगह -1/2 का वर्ग करेंगे, यह हो जाएगा 5 इंटू -1/2 का वर्ग हो जाएगा 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/4। इसी तरह से अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड x² + 1 लेते हैं, और यह हो जाएगा x का मान है -1/2 का वर्ग धन 1 बराबर 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 धन 1, यह धन 1 हो गया बराबर 4 × 4 = 5, तो 5/4 हुआ। तो आपने देखा दोनों स्थितियों में हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए जो हमारा आंसर x इज जो +1/2 और फिर -1/2, यह दोनों आंसर हमारे क्या हैं, यह सही हैं। तो इस तरह से यह दोनों आंसर सही हैं। तो इस तरह से हम अनेक प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही हम उत्तर की जांच भी आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है x = 4/x। अब इसको भी लगाने के लिए देखें हम क्या करेंगे, x का x में तिरछा गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x × x = 4। अब x का x में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा x² = 4, और फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस यह 4 जो √4 हो जाएगा, और √4 का मतलब हो गया 2, यानी x की जो 2 वैल्यू हुई, x बराबर +2 और x बराबर -2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रख करके आसानी से उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर x है, x का मान हमने +2 रखा। राइट हैंड साइड लिया हमने, राइट हैंड साइड जो है 4/x है, और यह हो जाएगा 4/x का मान 2, 4 में हम 2 से भाग देंगे तो +2 होगा। तो इस तरह से x बराबर 2 रखने पर हमारा दोनों पक्ष बराबर हो रहा है। अगेन x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड x बराबर हो गया -2, x बराबर हो गया क्या, -2। और फिर राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड = 4/x। 4 में हमने x का मान -2 से भाग दिया, और -2 से भाग देंगे तो यह भी -2 आएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड बराबर है -2, यानी हमारा ये भी 2 सवाल जो है उत्तर की जांच से x के मान रखने पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों समान हैं, यानी मेल खा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है यह भी बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से हम उत्तरों की जांच रखकर x की वैल्यू को रख करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है x/5 - 5/x = 0।
अब इस प्रश्न को भी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, x का x में गुणा करेंगे तिरछा, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का 5 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 25 बटे 5 का x में गुणा करेंगे 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम 5x से 0 से तिरछा में गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 5x से 0 में गुणा करेंगे 5x गुणा 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको भी आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 और प्लस हो जाएगा 25, यह हो जाएगा 25, इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √25 और √25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से x की दो वैल्यू हुई, x बराबर 5 और x बराबर ऋण 5। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में रख करके देखेंगे कि राइट हैंड साइड जो 0 है उसके बराबर आता है कि नहीं आता है। तो x बटे लेफ्ट हैंड साइड x बटे 5 माइनस हो जाएगा 5 बटे x, हमारा जो है क्या है x बटे 5, x की जगह हम 5 रखेंगे तो 5 बटे 5 माइनस 5 बटे इस x की जगह भी 5 रखेंगे और हमारा क्या होगा, 5 में 5 से भाग देंगे 1 माइनस 1 बराबर 0, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसी तरह से अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर x की जगह ऋण 5 रखेंगे, x बटे 5 और ऋण 5 बटे x बराबर यहाँ रखेंगे ऋण 5 बटे 5 और फिर ऋण, और फिर हम रखेंगे 5 बटा यहाँ रखेंगे ऋण 5। अब 5 में 5 से भाग देंगे ऋण 1, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन 1 और 5 में 5 से भाग देंगे 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x बटे 5 ऋण 5 बटे x बराबर ऋण 5 बटे 5 ऋण 5 बटे ऋण 5। तो यह हो जाएगा ऋण का ऋण में धन हो जाएगा, या 5 में 5 से भाग देंगे ऋण 1 और 5 में 5 से भाग देंगे धन 1 में से 1 घटाएंगे, यह हो जाएगा 0। तो इस तरह से यह भी जो है राइट हैंड साइड 0 के बराबर है। तो इस तरह से आपने देखा कि इन 10 क्वेश्चंस को हमने एक्स स्क्वायर बराबर के आधार पर वर्गमूल लेकर के सवालों को बताया। इन्हीं सवालों को गुणनखंड विधि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी से भी करके हम इन 10 सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। तो फिलहाल गुणनखंड विधि समझने के लिए हम इन्हीं प्रश्नों को ले करके और इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के पुनः अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए मेरे चैनल में और देखते रहिए चैनल मेरा आस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिससे आपके गणित को मजबूती मिल सके और आप विभिन्न प्रकार की कंपटीशन की परीक्षाओं में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।